नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपका इस 17 अप्रैल 2022 के मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आए पहले प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या? जय श्री राम, गौतम बुल्लाराजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाजीगर कुल, हेलो डॉक्टर, हेलो, गुड मॉर्निंग, अमित मारकर जी, जय हिंद, हॅपी बर्थडे दादा। आज 17 तारीख आहे, माझ्या बर्थडे लागून 5 दिवस आहे। आई एम रॉ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नीलेश मंदारी जी, गुड मॉर्निंग, पाशा मिया जी नमस्कार, अंकी बॉय नमस्कार, हरे कृष्णा अंकी बॉय जी नमस्कार, सनी युवराज जी गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है? ओके, धन्यवाद राजू खन्ना जी, धन्यवाद। हम चालू करते हैं बात। सबसे पहले मैं उन जो है लोग जिनका कहना है कि 4+1G क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने आपको कहा है मैटर मैंने सबमिट किया है कोर्ट में। ये देखिए, इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशरी ऑफ बॉम्बे बेंच और रीट पिटिशन, नंबर अब तक गिरा नहीं है। 2/6/2021 को ही मैंने सबमिट किया है, अब तक नंबर नहीं गिरा है उसके ऊपर। टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र स्टेट्स, डॉक्टर विलास जगदाळे। तो मैं 4+1G की याचिका अपनी दाखिल हो चुकी है, उस पर नंबर नहीं गिरा है अब तक। पहले आपको बताया 4 महीने जो था उसमें स्क्रूटिनी में चले गए। 4 महीने जो है स्क्रूटिनी में चले गए, स्क्रूटिनी हो गई, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आए, कुछ पेपर जो थे वो अच्छे से प्रिंट आउट नहीं हुए थे। आवाज़ नहीं आ रही है, राम बाबू कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो पहले स्क्रूटिनी चल होगी, आवाज़ ये तो है, ये नहीं है। सुहू जी कह रहे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज़? गोपी राम जी ने कहा ये तो आवाज़, ओके ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है भाई साहब, आपका प्रॉब्लम है नेटवर्क का, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 4+1G की जो याचिका है वो हमने डाल चुके हैं, उस पर स्क्रूटिनी निकली, फिर ऑब्जेक्शन निकले, वो सब रिमूव हुए। क्योंकि हम फोर्सफुली ज़बरदस्ती करके नहीं हमें चलाना है, हमें चलाना है, और गलत ऑर्डर निकाल के लेके हाँ हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, ये हमें नहीं करना है। ये सारा खेल मैं जानता हूँ, ये खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि गए 1 हफ्ते से कई सारे यूट्यूबर्स ये लगाने में, प्रूव करने में लगे पड़े हैं कि जो हो रहा है श्रीलंका में वो, और वो सिर्फ जो है वो देसी बीज के वजह से हो रहा है। देसी बीज उत्पादन कम दे रहा है, इसीलिए हो रहा है। अब इसके लिए हमें जो है अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स चाहिए वो लाने चाहिए। तो इनका मतलब क्या है? इनका लाना है जीएम। जीएम के बारे में आज बात कर रही है, आज बात कर रहे हैं जीएम के बारे में। मैंने 2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे प्रति नरेंद्र मोदी साहब, पंतप्रधान भारत सरकार, नवी दिल्ली, विषय बीटी जियोमो बियाणांचे मंजूरी को रद्द करे। बीटी कपास की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
ये मैंने 2/2/2019 को नरेंद्र मोदी साहब को ये लेटर भेजा था जीएम सीट के लिए, और इतने सारे मंत्रिमंडल को भी भेजा था। फिर मैंने उनको नोटिस भेजी, हमारे वकील साहब जो है उनके ज़रिए हमने 2/6/2021 को नोटिस भेजी। इसी बात पे मैंने 2019 को ही 28/12/2018 को नरेंद्र मोदी साहब को लेटर लिखा कि कैंसर पॉजिटिव जो चीज़ें उसको बैन कीजिए, उसके अंदर जीओमो भी था। जब ये माने नहीं तो आखिर में आप लोगों की सहायता से फिर मैंने द ऑनरेबल को हाई कोर्ट जुडिशरी बॉम्बे बेंच औरंगाबाद रिट पिटिशन नंबर 1665 1665/2021 डॉक्टर विलास सन ऑफ गोवर्धन जगदाड़े अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जीओमो की याचिका हमने की है। और ये लोग आज आके आपको समझा रहे हैं कि व्हाट इज अ जीओमो। इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, मैं ये चीज़ें मैं देता नहीं हूँ किसी को। इट्स अ एविडेंस, इट्स अ प्रूफ, और ये मैंने की हुई कंप्लेंट है, ये मैंने नोटिस भेजी है। इसका गैर फायदा, इसका कोई गैर इस्तेमाल कर सकता है, इसको ग्रुप में डाल देना क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा यार है तू, डाल देना। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ आती है क्या? अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो यहाँ पे आके किसी के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है तो जाके सीख लीजिए। आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हमारी कंसल्टिंग पता है, सिर्फ कंसल्ट करने का, मैं सिर्फ कंसल्टिंग मेरा 600 रुपीज़, एक पेशेंट को कंसल्ट करने का मेरी कंसल्टिंग 600 है। अगर वही वेट लॉस का है तो 3500 रुपये कंसल्टिंग है। आपको यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ, आप तमीज़ भूल गए डॉक्टर से बात करने की। सारी इंफॉर्मेशन आके बताते हैं हम। हो गया ब्रॉडकास्ट फिर से पॉज। आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। अब कंट्रोल अपोजिशन जो है ना, वो जीएम को सपोर्ट करने लग गया है। अरे किसी और की वीडियो डाल क्या करोगे? खुद का नॉलेज है क्या? ये खुद का नॉलेज है, ये खुद का नॉलेज है। 17 साल की पढ़ाई है, 17 साल के अभ्यास है। ये किसी के पास जब टीका लेने के बाद में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसका विसरा रिपोर्ट है। टीके के साइड इफेक्ट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेरे पास। क्यों फटी पड़ी इन लोगों की मेरी वजह से? क्योंकि मैं पहले कागज़ दिखाता हूँ, मेरे पास कागज़ है, मैंने नोटिस भेजे हैं इनको। जब आप मुझे जानते भी नहीं थे, 2018 2019 2 फरवरी 2019 को मैंने जीएम के लिए नोटिस भेजा था। 2018 के कैंसर के लिए मैंने नोटिस भेजा था। उससे कुछ बोला नहीं, उसने रिस्पेक्ट से ही बोला था। भाई साहब एक बात रहती है, इसको ग्रुप पे डाल दो। हम महाराष्ट्र के लोग हैं ना, हम इगोस्टिक लोग रहते हैं, हमें स्वाभिमान है ना कूट कूट के भरा रहता है। हम महाराष्ट्र के लोगों में स्वाभिमान है ना कूट कूट के भरा रहता है। झांसी की रानी महाराष्ट्र से थी, मंगल पांडे महाराष्ट्र से थे, तात्या टोपे महाराष्ट्र से थे, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र से थे, लोकमान्य टिळक महाराष्ट्र से थे। तो हम में ना थोड़ा सा जो है रिस्पेक्ट अगर नहीं आता है ना, थोड़ा सा भी हमें कुछ लेना देना नहीं रहता है। फिर गलत क्या कहा ये तुम्हारे लिए होगा, ये हमारे लिए नहीं जमता है। और ऊपर से डॉक्टर लोग, सीए लोग और वकील लोग, ये तीन ऐसे हैं समाज के क्रीम ऑफ द सोसाइटी।
कि यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है तो मत सुनिए मेरी आवाज़, जाइए कहीं और जहाँ पे इंटरटेनमेंट चलता है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे आना है तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको। तो ये टीके के पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है 2018 का। 2018 का पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है, जब आपको पता भी नहीं था टीका क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, जियोमो क्या है, 4+1G क्या है। ये जब आप लोगों को ये हम समझाया, आपको बताया आपको, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए मैंने। ये दिखता है नंबर 35, ये कोर्ट का एग्जीक्यूट नंबर है, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है ये, जो मैंने कोर्ट में सबमिट किया है, हाई कोर्ट में। तो इन चीज़ों को आप लोगों को जानबूझ के ऐसे दिखाया जाएगा कि ये जो फूड क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस के बारे में मैंने 2 साल पहले बताया था। 2020 में मैंने इसके बारे में बताया था, अगस्त महीने में। तो जो आज फूड क्राइसिस आ रहा है, तो आज बोल रहे हैं कि ये जो आ रहा है ये इस देसी सीड की वजह से आ रहा है। लगे पड़े हैं अभी के आए हुए जो कुछ नए नए और पुरानी भी किसानों के, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो फूड क्राइसिस जो है ये तो सीड की वजह से आ रहा है, गलत खाद की वजह से आ रहा है, खाद जो डाली जाती है केमिकल वाली उसकी वजह से आ रहा है। अब ये खाद पे नाम डालेंगे, खाद महंगा हो गया इसलिए वजह से किसान उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, और आप डाइवर्ट हो जाओगे। ये बात को समझिए। आपको जानबूझ के मेन मुद्दा जो जीएम सीड लाया जा रहा है और जो आर्टिफिशियली जो फूड क्राइसिस लाया जा रहा है, उसको गुमराह करने के लिए आपके साथ खेल खेला जाएगा। आप फिर भी डाइवर्ट हो जाओगे। कोई कोल ख़त्म नहीं हुआ है। जानबूझ के इनको, मैंने आपको 2 साल पहले बताया था ब्लैकआउट होगा। आप इस चीज़ को समझिए। आप लोगों को जानबूझ के गुमराह रखा जाएगा और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इतने डाइवर्जन इशू डाल के रखे हुए हैं, इतने डाइवर्जन इशू। मैंने व्हाट्सअप ही डिलीट कर दिया है। इतने बेवकूफ़ जैसे व्हाट्सअप आते हैं मुझे, मैंने व्हाट्सअप ही डिलीट कर दिया है। मैं कोई ग्रुप नहीं बनाने वाला हूँ। काम धंधे छोड़ के सिर्फ व्हाट्सअप खेलना पड़ता है। और कुछ तो बेवकूफ़ इतने हैं कि जब तक रिप्लाई नहीं दूंगा, नहीं देखूंगा मैसेज, आप लोगों का सुनते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। यार पागल हो गए क्या? सर मेरे ब्रदर महावितरण में है, इंजीनियर है। कल मेरे उसके पूछा तो वो बता रहा है कि कोयला बहुत ही ख़त्म नहीं हुआ है। आप सही है। मैंने कहा ना आपको, या आपको जानबूझ के टीवी पे इनको आगे, सिर्फ मीडिया में मैंने वीडियो में बताया था। कल ही मैंने वीडियो डाला था, 2 महीने पहले पुराना वीडियो है मेरा। डॉक्टर मोहित सर के साथ का मैंने ये सारी चीज़ें आपको 2-2.5 महीने पहले बताई थी। ये सब सिर्फ मीडिया पे आके इनको अल्फ़ा बीटा गामा थीटा लमड़ा
भगीरा, मोगली ऐसे नाम दे देखिए वेरिएंट आपको सिर्फ टीवी पे आके सिर्फ प्रोपोगंडा है। ये देखो कितने केसेस बढ़ गए, ये देखो कितना हो गया। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी उसके सिटी की एक भी बाहर नहीं आने देती है, इसलिए उन्होंने गूगल बैन करके रखा है, इसलिए उन्होंने व्हाट्सअप बैन करके रखा है, इसलिए उन्होंने फेसबुक बैन करके रखा है। वो उनके यहाँ पे जो लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के उठा के डाल रहे, वो न्यूज लीक होने दे रहे हैं, वो लीक होने दे रहे न्यूज। इस बात को समझिए आप। जिस चाइना का एक न्यूज कभी बाहर लीक नहीं होती थी, उसकी इतने बड़े बड़े न्यूज, इतने बड़े बड़े वीडियोज वो बाहर चल रहे हैं और चला रहे हैं, क्योंकि लोगों का पैनिक करना बहुत जरूरी है। पैनिक करना बहुत जरूरी है। आजकल RFID चिप्स की न्यूज और एड्स कुछ ज़्यादा ही होने लगे, यही तो प्रोपोगंडा है। इट्स अ प्री प्रोग्रामिंग। आपको वो चीज़ इतनी दिखाई जाए कि वो आपको नॉर्मल लगे। अब इन जिन लोगों ने पनीर टीके लिए हुए हैं, इन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो उसके लिए उस अक्षय कुमार ने पहले ही गुड न्यूज़ नाम का IVF करके बच्चे पैदा करने की मार्केटिंग का उसने पहले ही कर दिया। अब लड़का, जब मैंने एक वीडियो में बताया था, जब एक्स एक्स क्रोमोजोम वाला हार्मोन, एक्स क्रोमोजोम वाला टीका जब एक लड़के में यानी XY क्रोमोजोम वाले इसमें लगेगा, तो उसमें जो है फीमेल हार्मोन्स का जो है वो बढ़ेगा, तो उसमें फेमिनाइन जो है टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, उसकी मस्कुलिनिटी कम हो जाएगी। यही जब एक्स एक्स फीमेल लड़कियों में XY वाला DNA RNA वाला टीका लगेगा, तो उन लड़कियों में भी जो है वो फेमिनाइन डिज़ायर्स कम हो जाएंगे और मेल हार्मोन्स एक्टिव होके मेल फीचर्स उसमें आएंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या उन्होंने अब LGBT वाले जो है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इसका प्रमोशन कर रहे हैं। अंशुमन खुराना गए 3 पिक्चर आखिरी वाले ऐसे बनाए हैं जिसमें सारा का सारा LGBT प्रमोट किया गया है। मगर आपको ये नहीं समझेगा ये, क्योंकि ये हिडन मैसेजेस रहती है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट छोड़ के चले जाते हैं। जब आपको, अब देखिए बहुत से अब लेस्बियन लड़कियों की और गेज की शादी की न्यूज़ आने लग गए हैं, भारत में भी वो चालू हो चुका है। ये चीज़ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगी। ये चीज़ ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसको किसी को बारे में पता ही नहीं है। जो लोग दूसरे के वीडियो डाल के बताते हैं, ये देखो मैंने इसकी स्टडी की थी और इसने ये स्टडी की है, अरे भाई मैं मेरी स्टडी बता रहा हूँ, मैं मेरे जो है मेडिकल साइंस का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कल उड़ीसा में भूकंप आया, लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरी छत पे तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे इधर भी कुछ नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में 2 दिन से बरसात चल रही है, फ्लड आए हुए हैं बेंगलुरु में। मैंने कहा ना, 1 मिनट, 1 मिनट का खेल है सब। ये चाहते क्या है हमसे? ये चाहते कुछ नहीं है, ये चाहते हैं आप लोगों का जो वंश है एक और को ब्लॉक कर दिया मैंने, एक बेवकूफ़ को अभी ब्लॉक कर दिया मैंने। एक तो रिस्पेक्ट नहीं थी, सेकंड कब लगेगा LC। क्या करेगा जान के, गांड में तो दम नहीं है जाके आंदोलन करने का। जनता सरकार का नमस्कार, नमस्कार जी। इन चीज़ों को आप तक कोई नहीं बताएगा।
इन चीज़ों का आपको कोई नहीं बताएगा। टीका, ये सब चीज़ें मैं आपको 2 साल पहले जुलाई अगस्त सितंबर महीने में सब कुछ बता चुका हूँ मैं। लॉकडाउन क्या कर लोगे यार तुम? हाँ, क्या कर लोगे? सर, आई एम फ्रॉम द कलकत्ता, प्लीज टेल मी सर फ्रॉम वेयर आई कैन गेट ब्लैक एंड वाइट मुसड़ी। मैंने नंबर भेजा है, वो नंबर आप मेरे 2 दिन पहले वीडियो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप काली मुसड़ी कहाँ से ले सकते हैं। दो आर कनेक्टेड विद डॉक्टर जगदाड़े द चोजन वन, रिमेंबर दिस। यस मिस्टर मेमन जी, बिल्कुल रखा जाएगा। सर प्लीज लीव अबाउट डॉग्स, प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप लोगों को जानबूझ के जानबूझ के आपको इस चीज़ को रखा जाएगा बाजू में। क्या चल रहा है? कश्मीर फाइल चले गए 2 महीने, अब क्या चल रहा है? अब ये इन्होंने नया लाया है कि हम पूर्ण हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाएंगे। कहाँ तक? साउथ अफ्रीका तक। इधर कहाँ तक? इंडोनेशिया तक। पर आज आप ज़्यादा लोग, मैंने शेव किया है। मैं शेव इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा बर्निंग होता है समर में, इसलिए मैं ज़्यादा रेगुलर फ्रिक्वेंटली सेव नहीं करता। इन चीज़ों को अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अफगानिस्तान तक जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने से फटी पड़ी है इनकी। हाँ, इनका सारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने से फटी पड़ी है। ये बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका तक जाएंगे। समान नागरिक कायदा, इनको मराठे अखंड भारत के लिए लड़े थे, बिल्कुल। आज भी हमारे मराठी में एक कहावत है, अटके पार झंडे गाड़ ले। अटक जो किला है, जो आपने देखा था केसरी मूवी जो है, केसरी मूवी में जो किला दिखाया जहाँ पे पंजाबी जो है हमारे वो सैनिक लड़े थे अफगानियों के खिलाफ, तो वो जो किला है वो अटक है। वो अटके पार झंडे गाड़े थे, यानी मराठों ने अटक तक अफगानिस्तान तक झंडे लगाए थे। तो हम, ये टेंशन नहीं है। तो ये लोग आपको इस तरह से कंसिडर कर चुके। अब ये 2024 का इलेक्शन जो है ना, वो इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि हम अफगानिस्तान तक जाएंगे। और तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा इधर ही जो है 4 महीने देख लीजिए, 4 महीने बाद तो है ही फिर हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे। फुल प्लान है, हिंदू मुस्लिम होगा। फिर इसमें जाति, सबसे पहले तो फूड क्राइसिस में ये जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको ये अनाज देते हैं फ्री में, इन लोगों को इन लोगों को जो फ्री में अनाज मिलता है 80 करोड़ लोगों को, ये जब नहीं मिलेगा, जब ये 80 करोड़ लोग ये भूखे प्यासे 1-1.5 हफ्ते रह जाएंगे, तो गृह युद्ध होगा। लोग द पर्ज करेंगे। लोग जिनके अनाज घर में है उनके घरों में घुस घुस के लूटेंगे उनको। इन्फ्लेशन इज ऑन पीक। आप तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ इन्फ्लेशन उठ के बैठा है, ब्रश भी नहीं किया उसने। ये महीना खत्म हो दो, मई के मिडल तक आने दो, आपको तब समझेगा इन्फ्लेशन चीज क्या रहती है। ये चीज जब ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये जब उतरेंगे लड़ाई में, और ये होगा, तब जो इन्फ्लेशन रहेगा, तब आपको याद आएगा कि डॉक्टर जगदाळे ने आपको
आपके आप जनता क्या कर सकती है? आपके सांसद आपके विधायकों के घर के बाहर जाके उसको बोलिए कि जाके अपने विधान भवन में और आपके लोकसभा में, पार्लियामेंट में जाके नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करें। नहीं तो रिजाइन करे, बीजेपी वाला होगा तो रिजाइन करे। उनको पहले भी कहा था मेरे किसान आंदोलन में, उनको घरों के बाहर निकालना बंद कर दो। इन सांसदों को ये बहुत बड़ी नहीं है लड़ाई, बहुत आसान है। इन सांसदों को घरों में बंद कर दो, उनकी लाइट कट करो, उनका पानी कट करो। हुँ? जब ये बताएंगे उनके पार्टी के अध्यक्ष को कि ऐसा हो रहा है, लोग खेल समझ चुका है, क्योंकि इनको आपने चुन के दिया है। जब ये घरों के बाहर नहीं घूमेंगे, रास्ते पे घूमेंगे नहीं ना, और इनको बोलना पड़ेगा कि मोदी साहब, लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पता चल चुकी है, लोगों को फूड क्राइसिस पता चल चुका है, लोगों को आपका जो नाटक चल रहा है G7 में जाके, G20 में जाके आप जो एग्रीमेंट साइन करते हैं, लोगों को पता चल चुका है। आप जाके वहाँ पे हेनरी किसिंजर की गाइडलाइन लेके आते हैं, लोगों को पता चल चुका है। जब ये बताएंगे वहाँ पे, मोदी जी को अभी भी लग रहा है सब लोग अंधे हैं, मीडिया जो बता रही है मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं। मीडिया के डिबेट में वहाँ पे जब लोग बोलेंगे हमें पता है WTO एग्रीमेंट क्या है, हमें पता है मोदी साहब ने 2017 में टिकट खरीद के रखे थे, हमें पता है, तब तब ये बातें इन लोगों पे इम्पैक्ट करेंगी। वॉर तो होगा दोस्त, वो इनहिबिटेंट है, वो होने वाला है। बस आप लोगों को अपनी पड़ी है तो अपनी बचाओ, मैं कहता हूँ बचा लो। फिर आपको बचना है बचा लीजिए, राशन भर के रखिए, कुएं में जाके देखिए जहाँ पे पानी आप निकाल सकते हैं, बादली डाल के, बकेट डाल के, चूल्हे जलाइए। लड़ाई तो कोई करना नहीं चाहता है और आपको करने भी नहीं देंगे। ये खाओ ये पियो तो तुम ठीक हो जाओगे, ये केस करेंगे तो हम आप पे कुछ नहीं होगा। आपको घरों के बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप रास्ते पे उतरने के लिए रेडी ही नहीं है। कल एक बंदा बोल रहा था मेरे पास मेरे दादा का मेरा सबका बर्थ सर्टिफिकेट है। चिढ़ा रहे तुम जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है NRC और CA का, उसको आप चिढ़ा रहे हो कि तू तो जाएगा, मैं तो बच गया हूँ। इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट कल बंद किया। बस इन लोगों को समझ के फ़ायदा नहीं। मैं इसे हम बनो, जो मैंने कमेंट आखिरी वो वाक्य बोला, बहुत बड़ा कमेंट लिखा है। बोल सकते 2 महीनों के बाद हो रही है, क्या जरूरत है, हमें श्रीलंका क्या हो रहा है। बहुत बड़ा कमेंट था भाई साहब। और कल की न्यूज़ है यूक्रेन ने रशिया की, सर यूक्रेन क्या रशिया ने बहुत बड़े बड़े कमेंट डाल रहे हैं। आप इतना पढ़ा नहीं आता है। केरला पॉपुलेशन फ्रंट पार्टी मेंबर को मोर, हंसते रहेंगे हम, मगर क्या रहता है कुछ चीज़ों का है ना, जब बात होती है तब सीरियस आ जाता है आदमी। सर के कारण कम हो रहे, बहुत बड़ा कमेंट है यार। व्हाट वी कैन डू फॉर, ये फिर से वही बोलूँ। अभी मैंने ये 10 मिनट क्या बात की, मैंने 10 मिनट मैंने क्या बात की। सर पुतिन सच में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बात कर सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ मतलब जो भी इसके खिलाफ लड़ेगा ना, वो ही आगे सत्ता में रहेगा।
इंडिया का आर्मी चीफ बदलने वाला है, क्योंकि रावत साहब तो चले गए तो नया आर्मी चीफ देना पड़ेगा ना। एंड मल्टीनेशनल कंपनियों का जॉब क्या होगा? कुछ नहीं, फ्यूचर ग्लास लाइट फ्यूचर देखते हैं। जनता सरकार मोर्चा चाहती है कि आप हरियाणा दौरा करे। आएंगे, मौका आएगा जब जरूर आऊँगा। आएगा वो वक्त, आएगा वक्त जब हमें उतरना पड़ेगा। जब वो वक्त आएगा तो मैं जरूर आऊँगा। सर चिकलठाणा साईड संध्याकाळी 4 ते 6 मध्ये UFO सारखं दिसले। ओके, 4 में तो क्लिनिक पे रहता हूँ टाइम पे, इसलिए। रैप्चर कब होगा? रैप्चर जून जुलाई में होगा। इन इवनिंग EM वेव्स रीडिंग इंक्रीज इन LKO। LKO कहाँ है? LKO कहाँ है? सर डील देता हूँ पहचान वाला को। नहीं समझा। अरुणाचल प्रदेश में पेंगुइन गया वो भी काम। सर व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम विल बी द टेली एजुकेशन। ग्रुप बनवणार होते तुमचा, मी व्हॉट्सअपवर डिलीट करून टाकलं। सोलार फ्लेयर्स के बारे में बताइए। उसका वीडियो मेरा पहले से है, पिछले हफ्ते डाला हुआ है। कल का देववानी वीडियो को बोल रहा नेताओं का चला गया कॉमेंट। सर सगळे मेले तर MNS मध्ये ऑटोमोशन होईल का? रोबोटिक्स आएंगे वहाँ पे, वहाँ पे रोबोटिक्स आएंगे, रोबोटिक्स। मेरा उस पर था एक वीडियो जो डिलीट हो चुका है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैंने उसके बारे में बताया था। वो था LKO लखनऊ। ओके, लखनऊ। द फ्यूचर इज नाउ एंड द सिंगुलरिटी इज नाउ। ये मेरे 2 वीडियो थे। अगर किसी ने सेव करके रखे होंगे तो टेलीग्राम पे मुझे भेजिए, मैं फिर मेरे ग्रुप पे फिर से डालता हूँ। इसलिए मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। जो लोग नए आए हैं मेरे साथ जुड़े, मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल था उस पर मेरे साथ कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर थे और लगभग 4 करोड़ व्यूज़ मिले थे मुझे। तो मैंने बहुत कुछ आपको, ये सारी चीज़ें जो है ना आज होने वाली है या फ्यूचर में होने वाली 2025 तक, ये सब कुछ मैंने आपको 2020 में बता दिया था। 2021 के फरवरी तक तो मैंने सारा गेम आपको बता दिया था। तो आपको जो नए हैं उनको तो नहीं पता मेरे बारे में ज़्यादा, मगर जिनको पता है ये सब जियोमो, ये 4+1G, उसका इम्पैक्ट, उसका कैसे बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, कैसे न्यूरल डैमेज होगा, कैसे सब कुछ मैंने आपको 2020 में ही सब बता चुका हूँ। अभी जो आया है नया वो तांडव, वो तो डिस्ट्रक्शन होगा। मैंने आपको 2020 में भी बताया था कि 2021-22 में क्या होगा। ये तांडव चलेगा 4 महीने। अभी तो अपना सीज़न चालू नहीं हुआ, अपना सीज़न चालू होगा मई एंड में, जून जुलाई में। इतने बरसात देखोगे जिंदगी में देखी नहीं होगी। इतनी बरसात देखोगे जिंदगी में देखी नहीं होगी। इतना भूस्खलन होगा, इतने बाढ़ आएंगे, इतने अर्थक्वेक आएंगे, इतना आपका सुनामी आएंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। समुद्र की हाइट बढ़ेगी। 2025-2027 आते आते समुद्र की हाइट भी बढ़ेगी। ये कोई डराने के लिए नहीं है, मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, ये है। और फिर इसके लिए बचना कैसा है तो मैंने आपको उसका भी जवाब दिया है। किसानों को कांटेक्ट में रहो, उसको अपना बीज खुद ही दो। ये मेरा बीज है, तो ये ले और यही बो, और फिर जब पैदा होगा तो मुझे मेरा दे दे, मैं तेरे को उसका पैसा भी दे दूंगा। हाँ, मैंने आपको इसका जवाब दिया है। आपकी अत्यधिक पुरानी वीडियोस फेसबुक पे अकाउंट पे अभी भी है? हाँ, मैं पहले एक्चुअली फेसबुक पे लाइव आता था, फिर वो वीडियो मैं वो इस पर यूट्यूब चैनल पे डालता था।
मेरा फेसबुक जो है वो कल, नहीं आज नहीं, कल ओपन होगा कल। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। जैंट संत सिंह मस्किन जी। तो मेरे मैक्सिमम वीडियो मेरे फेसबुक पे है। सर सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है? आंदोलन खड़ा करना है, हरियाणा में आने जल्दी जल्दी आएंगे। वक्त है, हर चीज़ का वक्त आता है, अभी वक्त नहीं आया है। फॉलोइंग फ्रॉम मे 2020, धन्यवाद। सेंडिंग यू पीस एंड लव, थैंक यू। आपको भी मेरी शुभकामनाएं। 22-26 तक इस महीने में बरसात होने वाली है क्या? साले न्यू वर्ल्ड वाले हर तो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल आप यूज़ कर रहे हो। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है सर। ये सब 2030 तक रहेंगे। रिक्वेस्ट टू बी हरे कृष्ण कविता जी। 26 जुलाई 2022 के दिन बहुत बड़ा खेल होगा। मून भी सैटेलाइट ही है क्या सच में सर? जब जाएंगे चांद पे तो देखना पड़ेगा। सचिन रिस्पेक्टिव, थैंक यू। डू मेडिटेशन ऑन द नेम ऑफ लॉर्ड, गॉड इज प्रोटेक्ट यू। सर आपकी तो बातें हो रही है, चला गया कमेंट मध्ये. डॉक्टर साहब तुम्हाला भेटायला यायचं होतं, येऊ शकता, कोई प्रॉब्लम नहीं. नमस्कार नमस्कार. दुबई यूएई, दुबई यूएई कोई प्रॉब्लम नहीं. दुबई उसमें से थोड़ा सा 19-20 होगा, मगर दुबई यूएई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सेंटर बनेगा. सर तांडव कब शुरू हो रहा है? अरे भाई साहब, ये पंकज बिश जी कल उड़ीसा में भूकंप आया. हाँ, बेंगलुरु में 2 दिन से हेवी बरसात हो रही है और बाढ़ आई हुई है. तो तुम्हारे घर के ऊपर नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? होम्योपैथी मेडिसिन में किस एमआरएनटी का कोई सोल्यूशन नहीं है. डॉक्टर आपल्या क्लिनिक एड्रेस प्लीज. इंस्टाग्राम पे मेरा क्लिनिक का एड्रेस लिखा हुआ है. जय भवानी जय शिवराय. काकड़े राहुल जी. डू बॉडी वाइब्रेट्स वेल मेडिटेशन? यस, बॉडी वाइब्रेट होती है. रंबल कम पर अकाउंट, सॉरी चला गया कॉमेंट. विलेज में कब जाना सही होगा? एरिया वाइज डिफरेंट डिफरेंट है. जून जुलाई से स्टार्ट होगा क्या? सर क्रांतिकारी को मिलकर लड़ना होगा. जी मैं कहा आएगा और टाइम. कॉपी राइट्स मयंक, लव यू टू. होम्योपैथी में फ्यूचर कैसे रहेगा? मेडिकल फील्ड, मेडिकल में फ्यूचर ही नहीं रहने वाला है. मेडिकल में फ्यूचर नहीं रहने वाला है. तांडव 4 महीने चलेगा, एरिया वाइज अलग अलग चलेगा. सर एसी यूज करने से पर्यावरण को नुकसान होता है क्या? अभिनव यू आर माय गॉड, धन्यवाद शिवानी जी. सर सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा. शेती केली तर चांगले राहील. यस, खुद का अनाज खुद बो, खुद पकाओ, खुद खाओ. नमस्कार कॉमरेड, नमस्कार. जिनी जी, यू आर वॉरियर. यस आई एम द वॉरियर. और वो भी जब आएगा मौका तब आपको रियल में दिखेगा. व्हाट द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंजीनियरिंग में न्यू ब्रांच आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई. उसमें करियर बहुत अच्छा रहेगा. सर अंडर वाटर एलियंस है क्या? अर्थ पे है, बिल्कुल है. क्या फिर क्या करें? फिर मेडिटेशन नहीं में फ्यूचर नहीं है तो आई. क्या करें क्या करें क्या करें? तो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर क्या? एमपी पार्लियामेंट स्ट्रक्चर इज ट्रायंगल. हेड का जो, नाक का जो सर रहता ना, उसके साइज का है. सर साइकोलॉजी का फ्यूचर क्या है? 2030 तक तो सब कुछ है. आई लेजर ऑपरेशन करना चाहिए क्या? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर कल की भगवान आले आहेत का? डिवाइन, डिवाइन इज ऑन अर्थ, आए हुए हैं. मैंने, आपको क्या लग रहा है वो आज पैदा होंगे? आपको क्या लगता है कल की भगवान आए मतलब आज, अभी वो समझा आए होंगे, आपको लग रहा है पिछले साल आए, तो वो क्या पैदा होंगे? नहीं, वही साल. सत श्री अकाल वीरेंद्र सिंह जी.
Sir, today's reading, yes. Abu Hassan ji, today's reading. 0.9 जा रहा है। अवतार कभी भी पैदा नहीं होते। तो रामनवमी श्री राम जी का जन्म दिवस है। हनुमान जी जो विष्णु भगवान शिव के अवतार है, तो वो भी कल उनकी हनुमान जयंती हुई, तभी वो पैदा हुए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो भी पैदा हुए। जो पहले अवतार आपने देखे हैं ना, आपने पहले जो देखे हैं, नरसिंह अवतार, हाँ, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ये वो प्रकट हुए। मगर जो बाद में के हैं, आप श्री राम जी दीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण दीजिए, इनको जन्म लेके इनकी लीलाएं करके, क्योंकि इनको ह्यूमंस आदमियों के साथ में रह के उनका, मैं आप में से एक ही हूँ, मैं आप में से एक ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, इंसानों से अलग नहीं हूँ। और मुझे भी कष्ट होते हैं, मुझे भी शत्रु है, मुझे भी तकलीफ होती है, और मैं भी मरता हूँ। ये बताने के लिए उनके वो जो है वो अवतार बाद में तो डिवाइन जो है, जागिए, जगाइए, जियोमो, फूड क्राइसिस, 4+1 जी। हाँ, आप इंटरवेंट कर सकते हैं 4+1 जी में। नंबर आपको दूंगा मैं, जैसे जल्द से जल्द ट्राई कर रहे हैं हम नंबर लाने का। वक्त भी से मोदी जी कल की है। मोदी जी को ये लोग बलराम डिक्लेयर करने वाले हैं, और योगी को कल की। ये कुछ मोदी का एफिडेविट 2014 का डाउनलोड नहीं हो रहा है। फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब रहेंगे क्या? कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं रहेगा, ना प्राइवेट रहेगा ना गवर्नमेंट रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, कैसे जगाएंगे? जगाने का टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने बता दिया है, आपका जगाने का टाइम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ बचने का टाइम है, अपनी अपनी जान बचानी है, और बच्चों के लिए आंदोलन में उतरना पड़ेगा। जिसको जागना था उसको रब ने जगाया। मैंने कहा था मेरे एक वीडियो में, वो जो है ना, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। तो उनका, वो नहीं चाहता था बचाना आपको। जो बचे हैं ना, उनको डिवाइन उसने उसने दिया, आपको एक मैसेज दिया, आपको हिंट दिया, आपको एक छोटा सा क्लू देता है वो, जिससे आपको समझ जाते हैं। हम मीडिएटर हैं, हम मध्यस्थ थे, ऊपर वाले ने आपको भेजे हुए, जो आपको समझाने आए थे। जिसको समझा उनको वो क्लू समझ में आया। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको मेरा नाम पता नहीं था,
मगर यूट्यूब पे देखते देखते सजेशन में मेरा वीडियो आ गया उनके पास, तो उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया। और आप लोगों ने खुद होके किसी को व्हाट्सएप पे भेजा होगा ना वीडियो, वो बोल रहेगा ये क्या बेवकूफ जैसा भेजा है तूने, ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन भेजी है। मगर जिनके सजेशन में वो वीडियो आया मेरा और उन्होंने देखा और उनको समझा, क्योंकि डिवाइन उसने आपको एक क्लू भेजा था, तो वो चाहता था आपको बचाना। और आप लोगों ने जिनको भेजा, वो आप खुद होके भेजा है, तो भी उनको समझा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था उनको बचाना। तो इसलिए आप ये छोड़ दीजिए कि मैंने बहुत समझाया और लोगों ने समझा नहीं। मैं तो गए 15 साल से इस चीज़ों पे, टीके के खिलाफ, जीओमो के खिलाफ, रेडिएशन के खिलाफ बात कर रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं था। अब मेरी फैमिली समझ रही है। सफ़ेद मुसली काली मुसली दे दीजिए फिर उनको, जिसको रब ने जागा है वही बचाया। यस, असे माझ्यासोबत बराच वेळ झालेला आहे। बिल्कुल कल सर रात को हमारे यहाँ पे 1000 लोग रहते, बहुत कुछ बताया, बहुत डर गए। अब लोग, सॉरी सर, मैं आपको सितंबर 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। तो हम जरिया है। मैं आप तक आया, आप किसी और तक गए, तो हम जरिया है। करवाता वो कोई और जो है। लो फ्रॉम द तापी गुजरात। गुजरात जरा संभल के, गुजरात जरा संभल के, आप अर्थक्वेक के प्रोन जोन में हो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड देन इन पाकिस्तान, फिर कश्मीर, ये जो है ना, ऐसा ऐसा जाके ऐसा थोड़ा डरना नहीं है। सर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, मैं मेडिटेशन करता ही हूँ भाई साहब। जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं करता ही हूँ ना। 100% बरोबर आहे। मला तुमचा व्हिडिओ सजेशनमध्ये आला होता। नो पोलिओ ड्रॉप्स। हर हर महादेव जी, हर लव यू सर, लव यू मयंक जी। तो दोस्तों बस क्या है, बातें करने के लिए कितनी बातें करते रहेंगे, मगर उसमें कोई जान नहीं रहती है। ये वक्त जो है ये बच्चों का है। ये लोग बच्चों पे टारगेट करेंगे। मुझे कोई खतरा तो नहीं, वो ऊपर वाला देख लेगा, खतरा वो ऊपर वाला देख लेगा। सर एक्चुअल थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जो 2021 में आपने देखा था, तुम्ही जरा काळजी घ्या। सर लोग कब समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। अरे मेरा व्हाइट ड्रेस पर, हमेशा व्हाइट ड्रेस से पहनते हैं, इसलिए जो है ना कमेंट्स पढ़ते नहीं आ रहे। सर आप ईश्वर के दूत हो, मैं आपसे मिलना आ सकते हैं, आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलने आ सकते हैं। अभी वो प्रीतेश आया था मुंबई से, एक बढ़िया पेन गिफ्ट किया उसने मुझे। शेवटचं म्हणजे परवा 13व्या लाईव्हमध्ये या विषयावर काही बोललं नाही म्हणून विचारलं, काय नाही बोललो मी। 5G इंटरवेंशनची आवश्यकता आहे का, गरज आहे का? अजून ही आपको क्या लगता है? मेरे पास लोग आए, जिनके 4 या 5 लोगों ने मुझे भेजा है, उसमें से एक महाराष्ट्र के हैं, और जो 4 है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं। 5 लोगों ने इंटरवेंट किया है मेरे मैटर में, 5। मैं नाम नहीं दिखा सकता हूँ, फाइल रखी हुई है। बाकी जो आए हैं फिर वो वैक्सीन कोड के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम, सत्य और ईश्वर का धन्यवाद। मैं कलकत्ता आ सकता हूँ क्या? भैया कभी मुझे फोन कीजिए, अगर आप आने वाले हैं ना तो फोन करके आइए प्लीज। मैं अपने बच्ची के स्कूल में लड़के आया, संजय राठौर जी का है, मैं बच्ची को स्कूल में लड़के आया और उनको समझ में आया। मी लगेच पाठवल, नितीन साले जी, ओके जी। मैं आपको पहले बोल दूं,
आपके 2 फोटोज आपके आधार कार्ड पे, आप फोटो जेरोक्स कॉपी पे सेल्फ अटैच करके, और वकील पत्र का मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी मैंने डाला है वो वकील पत्र, उस पर भी आपका सिग्नेचर, और एक ब्लैंक पेज पे आपका नाम, आपकी उम्र, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिग्नेचर करके किस मैटर में आप इंटरव्यू होना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है, उसमें मेरा एड्रेस है, मैं एड्रेस फिर भी बोलता हूँ, डॉक्टर विलास जगदाड़े, डॉक्टर जगदाड़े क्लिनिक, ऑफिस नंबर 6, ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 43101। आप उसके लिए जो वकील साहब ने फीस बोली है मैंने आपको बताई थी, 3,500 रुपये इंटरव्यू की फ़ीस है, डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्रोसीडिंग के लिए। वकील साहब का नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आपको फिर से बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर होगा, एक मिनट आपको मैं नंबर बोलता हूँ वकील साहब का। वकील साहब का फ़ोन नंबर है 9028861180। ये एडवोकेट समीर जोशी है हमारे, उनका फ़ोन नंबर है। आप उनसे भी जो हमारे जो भी याचिका है अब तक की, GMO 5G वैक्सीन को, या फिर उजनी डैम पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये चारों याचिकाओं पे अगर आपको कोई चर्चा करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। साहेब, माहेश्वरी इज अ कंट्रोल अपोजिशन। उसने एक ही बार महामारी पे बात किया, उसके बाद में फिर से बात नहीं की, कंट्रोल अपोजिशन है। People don't believe, they say their health is perfect till now. सेमिनार चालू कर दिए, हाँ, टीका लगवाने लोगों को लगवा दिए, अब चल रहा है। वेस्ट बंगाल ममता इज कॉम्प्रोमाइज बाय द बीजेपी। यस, मैंने कहा ना, वो NRC और CA दोनों लाने वाली है। NRCC पंजाब में भी आएगा। तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, +919096289202। ये मेरा गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर है। 3039391171। IFC कोड SBIN 00107191। ये मेरा SBI अकाउंट नंबर है। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, और मिसगाइड से, मिस इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए। फूड क्राइसिस ना खाद की वजह से आने वाला है, ना देसी सीड की वजह से आने वाला है। इनको आप लोगों के एक बार फूड क्राइसिस आ जाएगा तो इनका जो बीज है वही उनको आपको देंगे, जो लगाएंगे। आप समझिए, BT सीड, बेसिलिनम टॉक्सिकुलिनम कॉटन सीड, ये जो है BT सीड, ये आने के पहले भारत में कपास जो थी वो 3 बार पानी दिया तो वो आ जाती थी। मगर जब से 2004 से BT सीड आया है भारत में, बेसिलिनम टॉक्सिकुलिनम, बीट, संदीप माहेश्वरी इनलाइटन है ऐसा वो कहता है। एनलाइटन है ना, तो उसने जब वो डाला था फर्स्ट टाइम महामारी के बारे में वीडियो, तो उसने वो वीडियो भी डिलीट किया और उसके बाद में फिर से कभी आया नहीं। क्यों? इनलाइटन है ना तू, मैं से हम बन चुका है ना तू, क्यों नहीं आया फिर भाई साहब? तू पैसे कमाने के लिए अभी कैसे के निकला है तू बाहर? कई सारे लोग हैं यहाँ पे भी कि जो मेरे नाम पे पैसे कमा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कमाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, मिस गाइड मत कीजिए।
पनीर टिक्के को डिटॉक्सिफाई करने का एक ही रास्ता है और वो है सफ़ेद मूसली और काली मूसली। अभी के कंडीशन में हमें जो पता चली है, और कोई चीज़ आएगी मेरे पास तो बिल्कुल बताऊंगा, मगर इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है। सर मेरे दोस्त को ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, वो चलते चलते ही गिर गया पनीर टिक्के के कारण। यस, ब्लड क्लॉट्स होंगे ही। मैंने कहा ना, जब 4+1G और जी ऑक्साइड्स जब मर्ज हो जाएंगे तो ये जो है आपका ईसीजी का ग्राफ वो फ्लैट हो जाएगा। तो कॉटन का जो था ना, तो उसको 3 पानी देके वो आता था। जब बीटी कॉटन आया तो उसके लिए हमें कम से कम 5-5, 6-6 बार उसको पानी देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो वाटर लेवल है हमारे ज़मीन की वो कम हो गई। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, अरल सी, अरल सी, अरल समुद्र जाके देखिए। 1993 में अरल सी जो था वो मध्य समुद्र था, जो मीठे पानी का एक छोटा सा समुद्र था। कजाकिस्तान दुनिया का 1 नंबर का कॉटन उत्पादन के होड़ में, चक्कर में, उसने, आपको यकीन नहीं आएगा, 3 लाख स्क्वायर माइल का समुंदर कजाकिस्तान के किसानों ने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। आज अरल समुंदर है ही नहीं। 1993 से लेके 2007 तक उन्होंने अक्खा समुंदर खत्म कर डाला। क्यों? बीटी सीड से कॉटन आए, वो दुनिया के 10वें नंबर का कॉटन उत्पादन करने वाला वो देश दुनिया का 3 नंबर का कॉटन उत्पादन बनने वाला बना, मगर उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। अरल समुंदर आज पृथ्वी पे से गायब हो चुका है बीटी सीड का। अब सोचिए, जब बीटी सीड इतना पानी उसका खींच लेती है, तो सोचिए जब जेनेटिकली मॉडिफाइड लाएंगे तब क्या हालत होगी। समुंदर गायब हो सकता है अगर बीटी सीड से, तो ये हमारे वाटर लेवल कहाँ जाएंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड। जब इसे भी बीटी कॉटन की बात किया मैंने, एक बीटी कॉटन की, आप सोचिए कल गेहूँ, ज्वारी, बाजरा, कपास, ये जब आएंगे, जब उसको पानी लगेगा तो हमारी वाटर लेवल कहाँ जाएगी। बीटी ब्रिंजल का उन्होंने लाने का ट्राई किया था मगर हो नहीं पा रहा है। गुजरात से ला रहा है। गुजरात सब कुछ जो है ना, आप ड्रग्स लो, आप असला लो, जो कुछ है वो सब कुछ वो आ रहा है गुजरात से। बीटी, जियो, वो सब कुछ आ रहा है गुजरात से। पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं सर। इसलिए तो लोगों को डिपॉपुलेट करना है, लोगों को अनाज ही नहीं खिलाना है। खुद के लिए उन्होंने साइलो बना के रखे हुए अंटार्कटिका में। मैंने 2020 में इसके बारे में बताया था। आप रियल वॉरियर हो, धन्यवाद। तो बस उसको यही था आपको बताना, जियो वो क्या है। पानी, मैंने आपको जो कहा है कि ये इलाइट्स नहीं चाहते आपको पानी फ्री मिले। मैंने वीडियो डाला था, वाटर शुड बी डन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये उन्होंने कहा था। नाक से खून निकल रहा है, mRNA के बाद टीका लिया, कैसे हो गया नहीं समझा मुझे, कैसे हुआ। कभी कभी देखो, टीका नहीं लिया है तो भी नाक से खून आता है। इन धूप की वजह से ना, जो अपनी नाक के अंदर जो कैपिलरीज रहती है, छोटी छोटी जो नसें रहती है, वो फट जाती है हीट की वजह से, तो उसकी वजह से वो हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पॉर्टंट दिलं पाहिजे। सीड इज इम्पॉर्टंट। आप उसको खाद डाल रहे हो
ऑर्गेनिक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सीड इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक देसी सीड होना चाहिए। खाद देसी डाल के आप जीओमो को बढ़ाओगे और बोलोगे कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, नहीं। अजय चौहान, लव यू टू। तो दोस्तों बस यही है आज का लाइव। जागिए, जागिए मतलब बाय द मेडिटेशन। अवेकन कीजिए उस पिट्यूटरी ग्लैंड को मेडिटेशन करते वक्त। किसी की टेक्निक क्या है मुझे पता नहीं है। मंगल जी का चैनल कौन सा है? मिशन कोई तो भी डाल यार क्या मिशन ग्रेट इंडिया, आई थिंक ये मेरे को मिशन ग्रेट इंडिया है मेरे ख्याल से उनका। सुभाष पालेकर फार्मिंग के पहले जो है वो राजू दीक्षित की थी। सो राजू दीक्षित जी गुजर गए तो उसको उन्होंने प्रमोट करके सुभाष पालेकर जी का नाम दे दिया है। तो मैंने वही कहा ना, तेरे खत में मेरे सलाम, मिशन ग्रेट इंडिया, हाँ वो चैनल बना। किसी और का क्रेडिट लेके बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बड़े बन चुके हैं, समझिए आप इसको। केमिकल फॉर सीइंग एलियंस, अभी नहीं वक्त आया है, अभी वक्त नहीं आया है वो चीज़ बताने का। जय राम जी की, जय राम जी की, मिशन ग्रेट, यस। तो आप इन चीज़ों को, मेरा कल फेसबुक में भी सर बीजेपी की ठुकाई कब होगी, होगी। मेडिटेशन का कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब भी माइंड आपका रिलैक्स आप कीजिए। मास अवेकनिंग कब होगा? यही जो हो रहा है ना, इसी को मास अवेकनिंग कहा जाता है। हरियाणा में आपका वक्त आ गया है डॉक्टर साहब आपका। हरियाणा अभी नहीं है भाई साहब, थोड़ा टाइम है उसको। लुकिंग हैंडसम, थैंक यू, मेरे शेयर किया है। सर डू यू नो डोनाल्ड मार्शल? नो आई डोंट नो। कौन है? आपसे मिलना है, आप आ सकती है, मेरे क्लिनिक का एड्रेस इंस्टाग्राम पे है। क्लाइमेट चेंज इन बेलगांव, मिशन ग्रेट इंडिया की लिंक डाल दी है रॉयल सॉफ्टवेयर ने। मेडिटेशन करने के टाइम एकदम लाल रहता है सर। पोर्टल के खुलने से सारे वीडियो है। यूर ईमेल टू कांटेक्ट, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ ईमेल्स। मेडिसिन पर्पल लाइट दिखती है, हाँ वो साइन है। आप देशी बिहारी कलेक्शन चालू के लिए आहे। अम्मी देशी बिहारी जो कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डालिए जिन्होंने वो देसी बीज का कलेक्शन चालू किया है, क्योंकि फिर मैं आपका कांटेक्ट दे देता हूँ सबको। सर हाउ यू नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज रियली स्ट्रेंज। मैडम देखिए, क्यूरियोसिटी जो है ना वो आदमी को सब करवाती है। सर आप अपने रिवील कब करेंगे? राकेश शर्मा जी ने कर दिया है। वो बोहरा अमित जी, मैंने हिंट दिया है आपको, मैंने हिंट दिया है आपको। 31 मार्च 2022 के मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे मैंने हिंट दी है आपको। सर आई एम हाईली ऑब्लिक फॉर प्रीशियस नॉलेज, धन्यवाद। मेरे पास आयुर्वेदिक चला गया पढ़ने, सॉरी। मेडिटेशन करते वक्त रेनबो कलर दिखते हैं, यस दिखते हैं, ये साइन है। गार्डियन ऑफ द मोबाइल नंबर दे दीजिए डॉक्टर साहब अपना। अरे भाई साहब मैंने अभी तो दिया, +919096289202। मैं बलराम नहीं हूँ सर। एलियन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, आपसे भी करते हैं क्या? सर सेक्सुअल एनर्जी एंड मेडिटेशन का कुछ लिंक है क्या? नहीं, ऐसा कोई लिंक नहीं है। संत तुकाराम महाराज संसारिक थे, संत एकनाथ महाराज संसारिक थे। कई सारे संत थे जो संसारिक थे।
आई सॉ स्नेक इन मेडिटेशन। कुछ चीजें, वो जो स्नेक है, पिंकी जी मुझे कॉल कर लीजिए बाद में, हाँ? मैं आपको बताऊंगा वो स्नेक क्या है, क्योंकि हर चीज़ अभी हर किसी को नहीं बता सकते हैं। सर फोर्थ डायमेंशन में नहीं जा पा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब। मैं कल की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कल की, मैं कल की नहीं हूँ। आप मेडिटेशन की करते रहिए, प्रैक्टिस एक दिन में 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। आपने आप ही करना चालू किया और आपको लगेगा कि हो जाएगा। रोमा राजपूत जी, आपने कमेंट किया है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, मैं कल की नहीं। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि सर आप कल की नहीं, मैंने उसका जवाब दे चुका, मैं हिंट दे चुका आपको। 31 मार्च 2022 का मेरा जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे ही है, आप जाके देख लीजिए, मैंने उसमें आपको हिंट दी है। अब मज़ा आ रहा है क्योंकि लोगों की फटनी अब शुरू हो गई है, अब लोगों को मज़ा आ रहा है। सुमन सुमन जी ने लिखा है, लव फ्रॉम कलकत्ता। मेरे आपको भी और आपके परिजनों को भी। सर आपके लाइव बहुत डिस्टर्ब होता है, होते रहता है, चलता है। ओनली फॉर यू मी एंड माई फैमिली स्टिल नाउ डेट। सर मेरे पास और आयुर्वेदिक किताब है नाम 16 की, वो मुझे आपको देना है, उस वैक्सीन लेने वाली की कुछ हेल्प हो पाएगी क्या? मेरा एड्रेस इंस्टाग्राम पे है, आप उस पर क्लियर कर सकते हैं। मेडिटेशन करने वक्त वाइट लाइट्स दिखते फॉरहेड पे, ब्लिंक करते, ट्राई करते रहिए। सर आपको काँग्रेस के कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या? काही उपयोग झाला काय? काही नाही झाला, काही नाही झाला। कांग्रेस वालों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतना बड़ा एक इंसान है जिसको 80 करोड़ भारतवासी सुनते हैं, दुनिया भर के कम से कम 200 करोड़ हिंदी भाषा बोलने वाले, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हाँ, आपका इंडोनेशिया भी हिंदी बहुत समझा जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, यहाँ पे जो हिंदी भाषा के लोग हैं, ऐसे कम से कम टोटल 200 करोड़ लोग वीडियो सुनते हैं मेरे। वो बंदा आपके पास है और आपको उसको यूज़ नहीं करता आ रहा है, इनसे दड़बदल कोई नहीं है। और लोग 3 डोज ले रहे हैं और खुद को सेफ समझ रहे हैं। 5D में अर्थ कैसे मूव करेगा? आएगा, आएगा दोस्तों। रेंज नहीं, वाईफाय तुमच्यापर्यंत पोहोचतात, नहीं समझा मुझे सर। मेडिटेशन डेली कितनी वेळ, आप जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको हार्डली पहले 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तैसे तैसे आपको उस पर और ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप जब डायमेंशंस में स्टार्ट हो गए, लिटरली मैं कहता हूँ आपको, उसमें से आपको बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। मगर ये याद रखिए कि आपको वापस आना है, आपको वापस आना है, क्योंकि ये जो शरीर है, इससे आप जब बाहर निकलोगे, एस्ट्रल प्लेन में जाओगे, तो ये भी याद रखना पड़ता है कि वापस आना है। ये थोड़ा डरावना लगेगा आपको, गीना मारिया गोल्डन हिल के खूब सारे पोर्टल ओपन वीडियो, मुझे वीडियो भेजिए, मैं देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। डिवाइन गैलेक्टिक अलायंस का क्या संबंध है? डिवाइन और गैलेक्टिक अलायंस का क्या संबंध है? हाइब्रिड वेजिटेबल आल्सो हार्मफुल, यस, HTBT जाता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
बेसिलिनम टॉक्सिकुलिनम सीड्स, HTBT सीड कहा जाता है उसे, हार्मफुल है। अलार्म लगा के मेडिटेशन कर सकते हैं कब? जब आप एक्स्ट्रल प्लेन में जाएंगे। मार्शल इल्यूमिनाटी विसिल ब्लोअर चेक करो, विल नो डोनाल्ड मार्शल, ओके देखूंगा मैं। सर लूसिड ड्रीमिंग कौन से डायमेंशन में होता है? मैंने समझा नहीं, लूसिड लूसिड का मतलब क्या है? लूसिड ड्रीमिंग कौन से डायमेंशन में होता है? सर मेडिटेशन इज द ओनली वे, 5D meditation is the only way, there is no other way. सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करें? कौन कर रहा है डिस्ट्रैक्ट? आप बाहर के समाज में चल रहे न्यूज़ की डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या मेडिटेशन करते वक्त जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी बात कर रहे हैं? सर फॉरवर्डेवर आई ब्लिंक करते कंटिन्यूस ज्याच्यात अर्थ काय असते? सर क्या कोई कॉस्मिक चला गया, मुझे घरी नेटवर्क नाही, सो वायफाय कनेक्शन घेतले त्यामुळे व्हिडिओ पाहता यावा म्हणून। सर चेक गार्डन ऑफ द लुकिंग ग्लास ऑल्सो। जी सर ब्रह्म सर ब्रह्मनाद सुना था। ओम ब्रह्मनाद जो है वो बिग बैंग जो है, नाइन्थ डायमेंशन जिसे कहा जाता है, वो है। 5G इफेक्ट, नॉन वैक्स्ड, रेस्पिरेटरी न्यूमोनिया, रेडिएशनल न्यूमोनिया, माइग्रेन, बॉडी पेन, मसल पेन, GI डिस्टर्बेंस, ये 4+1G के नॉन टीके वाले लोगों का असर होगा। किसान टेम्पल की फोटो दे। क्या खिस्लाम टेम्पल की फोटो है? आप गूगल पे डालिए ना खिस्लाम टेम्पल, आपको मिल जाएगा। सर जी आशीष पुनिया के साथ एक लाइव इंटरव्यू कीजिए। सर तुम्ही खूप छान इन्फॉर्मेशन देता, धन्यवाद। स्मृती गंध जगधने जगधने जी, ओके। सर एस्ट्रल प्लेन कैसे कसं असते? अरे सर यू आर डूइंग एब्सोल्युटली। एस्ट्रल प्लेन तुमचंच, तुम्हारा ही जो है सूक्ष्म स्वरूप जो है, जो वो बाहर निकलता है और वो ट्रैवलिंग चालू करता है, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहा जाता है उसे, एस्ट्रल प्लेन कहा जाता है उसे। वो आपका ही सूक्ष्म स्वरूप है। सर कॉमा में हम प्लेन में होते हैं, एस्ट्रल प्लेन में होते हैं। अजय चौहान साहब, हम एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं कोमा के अंदर। सर मेरी फैमिली डॉक्टर सभी वैक्सीन लगा चुके हैं, अपनी फैमिली में किसी को नहीं लगाया। आई सॉ आईज डूइंग मेडिटेशन, ओके। आइज देखिए, आइज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो भी आपको दिख रहा है। एक्चुअली आज मैं लाने वाला था राजयोग की किताब, मैंने निकाल के भी रखी थी घर में, विवेकानंद जी की, तो वो रह गई। मैं एक्चुअली कल लाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। 6 डायमेंशन में नहीं जा सकते भाई साहब, वो चोजन वन, सिर्फ चोजन वन जाते हैं। सर एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेमोनिक है? नो, अगर एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेमोनिक है तो आपने स्ट्रेंज, हाँ किसी ने पूछा एस्ट्रल प्लेन कैसे रहता है, जब आप स्ट्रेंज मूवी देखते हैं और जब वो उसकी जो गुरु है वो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को पंच करती है और जब उसके बॉडी में से उसका जो है आत्मा बाहर आके बॉडी नीचे गिरती है, जब हल्क जाता है टाइम स्टोन लेने के लिए, तो हल्क भी जब वो पंच करके उसकी बॉडी गिर जाती है और उसका जो आत्मा स्वरूप है वो बाहर आता है, तो वो जो है फिजिकल से बाहर आना उसे एस्ट्रल कहा जाता है। तो कई सारे साधु जो थे वो मेडिटेशन में अपना सूक्ष्म स्वरूप को लेके जाते थे, जैसे थोड़ी वो डेविल्स वर्क था, नहीं दिखाया गया आपको, समझाया गया इसकी वजह से, ताकि आप वो चीज़ ना करें। Had experience out of body in 2014, प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट 6 डायमेंशन। मेरे 6 डायमेंशन पे मेरा एक पूरा वीडियो है,
मेरा 6 डायमेंशन पे मेरा पूरा वीडियो है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. रात्री झोपल्यानंतर आपली आत्मा कुठे जात असते? आत्मा आपली त्या डिवाइन सोबत करण्याचा प्रयत्न करत असते. ब्लोअर की तरह खींच सेफ दूसरी कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप में दीजिए. सर आपका डिवाइन कम्युनिकेशंस वन वे होता है या टू वे? आपका यानी मेरा. सर मेरे गाँव में 98% टीका लिया है. डिकी यानी क्या है? डिकी यानी वाइब्रेशन बीन्स कुछ. देखिए मैं आपको पहले ही बताया है, आपके डायमेंशन में आप कहाँ है, किस लेवल पे है, क्या है, मत बताइए. क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक वाले लोग रहते हैं, इनको ऐसे उनको चाहिए रहते हैं कि उनकी एस्ट्रल प्लेन की एनर्जी, क्योंकि ये उनका एनर्जी उनकी ब्लैक मैजिक में यूज करते रहते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है. तो आपकी उनको अगर पता चला कि आपके पास वो एनर्जी है तो वो आपसे चुरा लेते हैं. सर मेडिटेशन के बाद लाइफ चेंज हो गई है. थैंक यू अक्षय कुमार जी, धन्यवाद. आपने किया, मैंने बोला है मगर सब कोई नहीं करता. आपने किया. राजयोग भगवान को पाने के 4 रास्ते हैं. राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और योग. ज्ञान, राज, भक्ति और एक है भूल गया. 4 योग है जिससे आप भगवान तक पहुंच सकते हैं. कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग एंड फिर भी यार भूल गया, फिर से भूल गया. कौन सा है चौथा योग? कौन सा है? तो उसमें से जो है, जो सारे संत थे वो भक्ति योग करते थे. जो भी आ, हम लोग जो है भक्ति मार्ग, वो तो वही तो ना त्रेता युग. कहाँ पे युग चले गए यार, मैं योग की बात कर रहा हूँ. ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग. यस, ज्ञान योग, ज्ञान योग. यस यस, ज्ञान योग भूल गया था. कर्म योग जो है वो जो सभी लोग हैं, कॉमन लोग, उनके लिए उन्होंने कर्म योग की भाषा रखी गई है. जो संत लोग हैं वो भक्ति योग करते हैं. जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञान लेके, नॉलेज लेके भगवान तक जाने का मार्ग, जैसे अपने वेद, पुराण, बाइबल ये पढ़ते हैं, वो ज्ञान योग की तरह जाते हैं. और जो योगी होते हैं वो मेडिटेशन करके में डिवाइन के साथ, जो मैंने आपको मेडिटेशन करो कहा है, वो एक्चुअली राजयोग है. भाई साहब मेरे को बताओ, मैं आपको जब सब बता रहा हूँ तो आपको नहीं लगता कि ये बंदा ने ये सब देखा होगा इसलिए बता पा रहा है? हाँ, ये कहीं कॉपी चीज़ नहीं है, ये कहीं से कॉपी किया है और लाके आपको दिया है. हाँ, जिसकी प्लेन में क्या दिखता है, क्या रहता है, डायमेंशन कितने, उसमें से जाते वक्त क्या क्या होता है. अभी तो डायमेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है आपका. जिस दिन डायमेंशन स्टार्ट होगा ना, जब आप जाएंगे, सबसे पहले तो आपको आपकी सोल प्यूरीफाई की जाती है. जब सोल प्यूरीफाई करनी है तो सोल प्यूरीफाई कहाँ की जाती है? वो की जाती है नरक के अंदर. तो वो जब आप जाते हैं जो सोल प्यूरिफिकेशन के अंदर, तब जो आता है एक्सपीरियंस, तब अच्छे अच्छे मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने डरावना एक्सपीरियंस रहता है. और मैंने कहा जो इसको कंटिन्यूएशन रखेगा, फॉलो अप रखेगा, कंटिन्यू अपना फोकस रखेगा, जो मुक्ति का मार्ग और जो अपना इस जन्म के चक्रा से निकलना चाहेगा, वो अपना रास्ता छोड़ेगा नहीं. और वो बहुत कम है. मैंने कहा 140 करोड़ लोगों में से हम क्या पूरे के पूरे जो 40 करोड़ जिन्होंने टीका नहीं लिया उनको लेके जाएंगे? नहीं, सिर्फ 20 करोड़ नहीं टीका लेने वाले. और जिन्होंने लिया है ऐसे और 8 से 9 करोड़. तो एक
जो मोटा मोटी जो आंकड़ा आया है वो 28 से 30 करोड़ है। तो फिर भी ट्राई करेंगे और 2027 तक और ज़्यादा से मगर वो फिर भी नहीं आएंगे। जो सफ़ेद मूंगफली वगैरह खा के जो बचेंगे वो और एक हार्डली 2 या 3 करोड़ यानी 33 करोड़ के आसपास भारत से, भारत की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए yes, 33 करोड़। सम डे आई विश टू मीट यू। बिल्कुल मैडम, कभी आए औरंगाबाद बिल्कुल मिले। बस बहुत हो गया दोस्तों, थक गया मैं। मेरे घर आपके साथ जब बात करता हूँ तो है ना, एज पर द भविष्यवाणी का 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ नहीं जाएंगे। मोटा मोटी 30 करोड़, 28 से 30 करोड़ मोटा मोटी। मेडिटेशन मध्ये आय दिसली म्हणजे ते इल्युमिनाटी असतात। अरे बाप रे, कहीं से उठा के लाई हुई नॉलेज, कहीं से लाई हुई उठा के नॉलेज अपने यूट्यूब पे डाल दी। मतलब ये नहीं कि उसने जाके खुद भी मेडिटेशन किया है। डायमेंशन ट्रैवल करना आपको लगता है जग्गी जी ने किया है क्या? जग्गी जी सिर्फ आके ज्ञान पेलते हैं। मैं इसे कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ, ये ऐसे आके मीठी बातें करके आपका खुद का ओरिजिनल लैंग्वेज टोन चेंज करके, ये सिर्फ 1 किलो, 1 किलो मिट्टी 1,000 रुपए की है। जग्गी 1 किलो मिट्टी 1,000 रुपए की बेचता है। उसको मैंने टेलीग्राम पे कल पोस्ट डाली थी। सब पैसे कमाने के लिए बैठे। वैसे हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, हम तो आपसे कुछ एक लोगों से चार्ज भी नहीं करते भाई साहब। हम तो चाहते आप जागो जगाओ। हाँ, आपको इसको हमको चाहते देना फाइनेंशियल सपोर्ट आप कीजिए, हम थोड़ी चार्ज करें। 1 किलो मिट्टी ये लो 1,000 रुपये की। सफ़ेद मूसली का मेरे पास जैसे नंबर आया मैंने आपको दे दिया। मेरे पास जैसे आया उसका नंबर मैंने आपको दे दिया। मैंने नहीं कहा हाँ मेरे से खरीदो 1,000 रुपये की। मेडिटेशन इज रियली टफ। सच में मेडिटेशन मजाक नहीं है, हलवा नहीं है वो। मैं आपको सीधे बताऊँ, हलवा नहीं है वो। सर पुण्याच्या त्या व्यक्तीचा नंबर द्या, ओरिजिनल एलिजाबेथ मरेगी बोला था सर आपने। अब वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? हाँ, वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो तुमचा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 303939111171। IFC कोड है SBIN 0010791। तो दोस्तों कि ये चीज़ें थर्ड आई पर लकड़ापन, क्या लिखा समझा नहीं आपने? गलती से 1,000 देख लिया, वो 100 है। 100 था वो, मैंने 1,000 लिखा है क्या? अरे फिर भी 1 किलो मिट्टी 100 रुपए की मिट्टी है वो। क्या भाई साहब, मिट्टी है वो, 100 रुपए किलो मिट्टी। सीधी बात, 100 हो या 1,000 हो या 10,000 हो, अरे मगर तुम मिट्टी बेच रहे हो यार, मिट्टी। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। मैंने कहा ना, मैं आपको समझाता हूँ कि थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, मगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि थिंकिंग जो है ना, ये 100 ग्राम, 100 ग्राम का था और 100 रुपये उसकी प्राइस थी। तो 1 किलो बराबर हो गया फिर वो 1,000 रुपये का। खरीदने वाले ही चूतिया है।
ये सही कहा है। ये तो है, मिट्टी को सेल नहीं करना चाहिए भाई, देना है तो आप दो ना यार, लेके जाओ भाई साहब, हमसे चाहिए आप ये चार्जेस में कुरियर के चार्जेस दीजिए और लेके जाइए। थिंकिंग जो है ना, गूगल पे क्रिस्लाम की कोई न्यूज़ नहीं दिखती है, ठीक है मैं डाल देता हूँ। हाँ, कौन सा गूगल यूज कर रहे हो? दिवस भर एनर्जी येते आणि चक्कर येते। लव यू नंदू कुमार जी, सभी की फटी पड़ी है सर। मून की मिट्टी है, क्या बात कर रहे हैं, मून की मिट्टी? साले अमेरिका वालों के पास नहीं है मून की मिट्टी। हाँ? वो एक ही बार गए थे, वो भी उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। सर यू टोल्ड 5 स्टेट्स ऑन द वे टू द श्रीलंका। छः। वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। सॉरी, राजस्थान नहीं है, कर्नाटक। तो ऐसे हालात होंगे सर, पीपल लोगों को फ्रॉड बोलते हैं, और फ्रॉड लोगों को खुद गोदी में खिलते हैं। VHI एक वायरस है, गूगल VHI एक वायरस है, फोर्थ वेव लेके आ रहे हैं, मैंने कहा ना, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, और ये पब्लिक हेल्थ लाएंगे बिल, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि लोग अब क्या करेंगे, लोग मानेंगे नहीं, लॉग LC मानेंगे नहीं, लोगों को टेस्टिंग करने नहीं देंगे, बच्चों को उठा के लेके नहीं देंगे। सर नाउ यू हैव टू टीच हाउ टू थिंक। सजदा खातून जी लिख रही है, नाउ यू हैव टू टीच हाउ टू थिंक। अरे बाप रे, मैं नहीं समझा सकूंगा। मून की टट्टी भी 1,000 की कौन बेचता है यार? सर इसका फाउंडेशन की रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सर ईशा फाउंडेशन का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मुझे नहीं पता ईशा फाउंडेशन क्या है। मेरी फैमिली को, मेरे को पूरा मज़ा आ रहा है सर। सर में दर्द क्यों होता है भाई साहब? आप आपके बॉडी पे एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा ग्लूकोज अगर कहीं यूज़ होता है तो वो ब्रेन यूज़ करता है थिंकिंग के वक्त। तो आप जब मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो आप आपके जो न्यूरॉन्स जो है, जहाँ पे साइनेप्स होते हैं, आप आपके ब्रेन का राइट साइड जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, और लेफ्ट साइड जो पार्ट है वो आपका जो थिंकिंग है, इमेजिनेशन वगैरह चीज़ें हैं, ये है, आप उस पार्ट को एक्टिव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ब्रेन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज यूज कर लेता है। जब आप ज़्यादा काम करोगे, शारीरिक काम करोगे, तो बदन दर्द करेगा ही। उसी तरह से जब आप ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप ब्रेन थक जाएगा, फिर सर दर्द होगा। मगर एक सर्टन टाइम के बाद में सर तुमच्या टेलिग्राम ग्रुपचा स्क्रीनशॉट काढून व्हॉट्सअपवर ठेवला तर लोकांची फाटली आहे, ऐसा क्या डाला भाई आपने टेलीग्राम ग्रुप पे? कौन सी चीज़ का स्क्रीनशॉट निकाला? सर ब्लड सर्कुलेशन खूब बढ़ता है सर, हेडेक मेडिटेशन, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लड सर्कुलेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है। और ग्लूकोज क्यों लगता है? क्योंकि जो सेल्स है उसको वर्क करना है, उसको वहाँ पे एक्टिव करना है। जब वो काम करेगा, आपकी जब आप जिम मारते हो तो आपके मसल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपने जिम मारने की वजह से वो मसल्स का डिज़ायर बढ़ जाता है। तो आप जब वहाँ पे फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे उसका न्यूट्रिशंस जो प्रोटीन वगैरह वो वहाँ पे फिर धीरे धीरे से जब जिम मारेंगे वैसे से वो होता है। उसी तरह से जब ब्रेन आप करेंगे स्टार्टिंग में तो थोड़ा हेडेक होगा, थोड़ा सरदर्द होगा, मगर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट सर। फूड क्राइसिस आने की क्या साइड इफेक्ट्स? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फूड क्राइसिस आने वाला है, कि दिमाग काम नहीं कर रहे हैं टीका लिए वालों के, और यही सबसे पहले भूखे मरेंगे।
मैंने आपको पहले ही कहा है, कल कल्याण जी इंटेलिजेंस पहले जा रहे हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। कभी भी किसी को मत बताइए कि आपके कितने चक्रास खुले हैं। आप कभी भी किसी को मत बताइए आप कितने डायमेंशन में गए हैं। आप कभी भी किसी को मत बताइए कि आप किस लेवल पे है मेडिटेशन की। इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन इज नॉट अ सेम। इमेजिनेशन इमेजिनेशन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं चांद पे गया हूँ और मैं आँख बंद करके मेडिटेशन में खुद चांद पे गया हूँ, ये चीज़ अलग है। ये चीज़ बहुत अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। इमेजिनेशन से मैं डायनासोर निकाल लूँगा, मगर जब आप 5D में जाएंगे तब आप पास्ट में भी जा सकते हैं। तो आप पास्ट में जाके मेडिटेशन में आप तो खुद डायनासोर देख सकते हैं, तो वो अलग है। फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, ये सब आएगी, तो ये इमेजिन करना है। मगर जब आप मेडिटेशन करोगे, आपको सच में जब 5D में आप जाके आप वो जो एडवांस सिविलाइजेशन जो रहेगी, सर MF विथड्रॉ करायचं की सेफ आहे? MF काय आहे? आप यार फोन मत कीजिए यार, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं 50 बार बोलता हूँ फोन मत कीजिए, मैं लाइव रहता हूँ, मेरे पास पेशेंट रहते हैं, गाड़ी चलाते रहता हूँ। जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं रहा यार। आपको इन सरकारों ने बता दिया है तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है। आपको कभी भी हम LC लगवा के घर में बिठा सकते हैं, आपको कभी भी जॉब से हटा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है, तो इसकी टेंशन मत लो। म्यूचुअल फंड में पैसे क्या, अरे शेयर मार्केट डूबने वाला है अगले साल भर में। सर मोदी जी बिल्डिंग 4 मारुति मंदिर, 4 हनुमान जी मूर्तिज इन 4 डायरेक्शन। सर इसका क्या मतलब है? ये जो है ना, ये मैंने बोला ना आपको, ये डिक्लेयर करने वाले हैं खुद को बलराम जी, और फिर दिखाना पड़ेगा ना हम भगवान के सबसे ज़्यादा भक्ति है। राम मंदिर बनाना है तो उसके चारों तरफ भगवान हनुमान जी उसकी रक्षा करने वाले हैं। हाँ, तो चलो धन्यवाद सभी का, बहुत बातें की आज। मेडिटेशन कीजिए, जागिए बाय द स्पिरिचुअल जागिए। सुबह उठ के ब्रश करने में जागना नहीं है। कौन रखे वो, यस कल का वीडियो आपने याद रखा। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करना है। विलास सर, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यूर। धन्यवाद, थैंक यू। मंगल जी और अनुराग बोल रहे हैं हेल्थ बिल कैंसिल हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कैंसिल होगा, उसके पहले बड़ा आंदोलन होगा, वो होगा। मैं भी कहता हूँ, मगर ऐसे आएगा और चलो आज मेरा मूड हो गया कि आज मैं कैंसिल कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आंदोलन होगा। ब्लैकआउट कब होगा? निशान सावंत साहब कल होने वाला है, क्या कर लोगे? सर आप शादी करवाने का कॉन्टैक्ट लाओ। अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए। मैरिज ब्यूरो खोल लेता हूँ मैं एक। नमस्कार सोनी चौधरी जी, लव यू। लव यू टू। सभी को प्यार, सभी को। सिविल वॉर होगा, 4 महीने, ये 4 महीने भाई साहब, उसमें से आधा महीना चला गया। कल 16 तारीख थी, आज 17 तारीख है, तो 3.5 महीने बाकी है। अनवॅक्सिनेटेड मॅरेज ब्युरो, मी राजस्थानवरून बोलतोय, माझ्या शाळेमध्ये काहीतरी झालं गेलं वरती जाऊन। लव यू सभी को, धन्यवाद।
यस सर, मैनेज गुरु करना पड़ेगा यार। मेरी प्रैक्टिस कौन करेगा अभी, ये इधर ही परेशान होगा वो प्रैक्टिस। ब्लैकआउट हुआ तो कैसे बचेंगे? अरे बाप रे, मैंने 2 साल पहले बोला था उसका जवाब। सेंडिंग इट 2000 रुपीज़। ललित अश्विन जी धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, लव यू। कमिशनर या घटनेची त्यांनी रिपोर्ट पाठवायला सांगितली, ते मला धमकी द्यायला लागलीत, काय करावे? तांडव इन यूएई, वो यूएई में साइक्लोन अभी अपना रेतीला तूफान आया हुआ है। थैंक यू सभी को, बहुत सारा प्यार। सर चूतियों को कभी नहीं है, अब शादी की सबकी सूझ गई है। लोग आपका दिमाग खा रहे हैं। सर चलो, सभी को धन्यवाद। इस बहुत बड़ा लाइव हुआ, बहुत देर चला। नैन्सी शर्मा जी नमस्कार। फ्री गाय की तरह एक्सपीरियंस होता है माइंड में। यस यस यस, सही कहा आपने। चलो सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।